Hello friends, now we start remaining chapter 2. The new topic discuss about authoring tool. What is authoring tool? Authoring tool is used to create any multimedia animation. If we want create multimedia animation application, then authoring tool is used. There are three types of authoring tool: card or page based authoring tool, icon and event based authoring tool, and time based authoring tool. There are three types of authoring tool to use to create multimedia animation application. In card or page based authoring tool, the elements are organized as page of a book or pile of cards. कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल में क्या होता है, आप पेज का जो वन बाय वन पेज आते हैं, बंच ऑफ पेजेस होते हैं, इस तरह से एनिमेशन बनाना है तो कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल फॉर हाइपर कार्ड एंड मल्टीमीडिया टूल बॉक्स. हाइपर कार्ड एंड मल्टीमीडिया टूल बॉक्स आर एग्जाम्पल फॉर कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल. नाउ डिस्कस आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल. आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल में क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा. पहले फ्लो चार्ट तैयार करना पड़ेगा. फ्लो चार्ट में जो भी इवेंट है और टास्क है उसको आप डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन में जो इम्प्लीमेंट होगा इस तरह से आइकॉन और इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल वर्क करेगा. उसका एग्जाम्पल आप लिखोगे तो ऑथरवेयर एंड आइकॉन ऑथर. देयर आर टू एग्जाम्पल्स फॉर आइकॉन एंड ऑथरवेयर आइकॉन सॉफ्टवेयर. Now most important authoring tool is time based authoring tool. द टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल में क्या होता है, आपको पता होगा कि इस टाइम से एनिमेशन स्टार्ट होता है, इस टाइम पे एनिमेशन एंड होता है. तो आप टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं. और अभी जो पॉपुलर ऑथरिंग टूल है वो टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल है. टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल में आता है सिनफिग, पेंसिल, फ्लैश एंड डायरेक्टर. Now we discuss brief discussion about Pencil. Pencil is a 2D animation software that lets you create a traditional hand-drawn animation using both bitmap and vector graphics. Bitmap and vector graphics detailed discussion in chapter 1. It can be freely downloaded from. अगर हमें पेंसिल डाउनलोड करना है तो pencil-animation.org वेबसाइट पर से हम पेंसिल डाउनलोड कर सकते हैं. पेंसिल जो है सॉफ्टवेयर वो लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक ओएस सब ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंसिल आप डाउनलोड कर सकते हो. अभी आप पेंसिल की विंडो देख सकते हो. पेंसिल की विंडो कैसे, सिंपल पेंट प्रोग्राम. आप जो पेंट प्रोग्राम में काम करते हैं इस टाइप की पेंसिल की विंडो होती है. यह है पेंसिल की विंडो. Now we discuss about Synfig Studio. Synfig Studio is a time-based multimedia authoring tool that falls in category of open source. Synfig Studio है open source है. अगर आपको Synfig Studio डाउनलोड करना है तो synfig.org साइट पर से फ्री में आप Synfig Studio डाउनलोड कर सकते हो. Synfig Studio जो है वो 2D वेक्टर एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है. 2005 में Synfig Studio लॉन्च हुआ है. GNU GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस थ्रू वो लॉन्च हुआ है. Synfig Studio जो है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है, लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक ओएस में. Synfig Studio का जो स्टार्टिंग वर्जन जो है वो 0.61.05 है और उसका जो लेटेस्ट वर्जन है जब टेक्स्ट बुक लॉन्च हुई तब का 0.63.05 है. अगर आप लिनक्स Synfig की बात करते हैं तो Synfig जो फाइल जनरेट करती है वो XML कोड में जनरेट होता है. Synfig में जो फाइल
बनती है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कोड में फाइल डिज़ाइन होती है। सिनफिग में दो टाइप की फाइल बनती है, एक तो कॉम्प्रेस्ड फाइल होती है और अनकॉम्प्रेस्ड फाइल होती है। जो कॉम्प्रेस्ड फाइल होती है, gzip द्वारा कॉम्प्रेस्ड होती है, उसका एक्सटेंशन होता है sifz, और जो अनकॉम्प्रेस्ड फाइल होते हैं उसका एक्सटेंशन होता है सिर्फ .sif। .sif इज़ अनकॉम्प्रेस्ड एंड .sifz इज़ कॉम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट। तो ये दो टाइप की फाइल सिनफिग स्टूडियो में बनती है। नाउ वी स्टार्ट सिनफिग स्टूडियो। सिनफिग स्टूडियो स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन में ग्राफिक्स में सिनफिग, लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था हाउ टू स्टार्ट सिनफिग स्टूडियो। तो एप्लीकेशन में जाके ग्राफिक्स में आप सिनफिग पर क्लिक करोगे तो सिनफिग की इंडिविजुअल विंडो सब होगी, टूल बॉक्स, कैनवास, पैनल्स, वो सब आपको अरेंज करना है। तो उसके लिए आपको टूल बॉक्स में जाके फाइल मेनू में जाके पैनल्स में रीसेट विंडोज़ टू ओरिजिनल लेआउट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था। देन टूल बॉक्स इज मेन विंडो इन लिनक्स इन सिनफिग स्टूडियो। Toolbox divided into three palettes: upper palette, middle palette and lower palette. We discuss all about these palettes. अपर पैलेट में आता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सेव ऑल, वो सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। और मिडल पैलेट में आता है सब टूल्स, और लोअर पैलेट में भी हमने देख लिया। यह है कैनवास की विंडो। यहाँ पे जो कैनवास की विंडो में कैरेट बटन है वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सब मेनू दिखाई देंगे, और वर्क एरिया भी है, टाइमलाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइमलाइन। नाउ पैनल्स, ये सब पैनल्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। नेविगेटर पैनल है, इन्फो पैनल है, टूल ऑप्शन पैनल है, पैलेट एडिटर पैनल है, कैनवास ब्राउज़र पैनल है, हिस्ट्री पैनल, लेयर्स पैनल्स एंड ग्रुप्स पैनल। दिस कोल्ड वर्टिकल डॉक डायलॉग बॉक्स। ये सब वर्टिकल में पैनल्स है, और हॉरिजॉन्टल में जो पैनल्स है उसको हम हॉरिजॉन्टल डॉक डायलॉग बॉक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे पैराम्स पैनल है, चिल्ड्रन पैनल है, की फ्रेम पैनल, टाइम ट्रैक पैनल, कॉस पैनल एंड कैनवास मेटा डेटा। We discuss all about this panel. Creating a new file. Now if you want create a new file, then toolbox में जाके आप न्यू फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर एक ऑप्शन है कैरेट में जाके आपको एडिट में जाके प्रॉपर्टी में क्लिक करना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर्टी में क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले होगा। ये डायलॉग बॉक्स अब आपको दिखाई देगा। इसमें क्या है, कैनवास इन्फो है, नेम। हम सिनफिग स्टूडियो में ही आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देते हैं। सिनफिग स्टूडियो आप ओपन करोगे, जो विंडो आएगी वो सब इंडिविजुअल विंडो होगी। इसमें आपको पहले कैरेट में जाना पड़ेगा। कैरेट पे आप क्लिक करोगे, एक कैनवास की विंडो में स्मॉल ट्राइंगल होता है, टॉप पर स्मॉल ट्राइंगल, उसको हम कैरेट बोलते हैं। कैरेट पे क्लिक करोगे तो मेनू ओपन होगा, उसमें एडिट मेनू में जाके प्रॉपर्टी में आप क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन होगी। प्रॉपर्टी विंडो में जो नेम लिखा हुआ है वहाँ पे फाइल का नेम लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। इमेज में आपको विड्थ एंड हाइट दिखाई देगी, वो क्या वर्क एरिया की विड्थ और हाइट है। उसके बाद आप टाइम पे क्लिक करोगे। जब आप टाइम पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन दिखाई देगा। फ्रेम पर सेकंड, उसमें 24 है। उसका मीनिंग ये होता है कि 1 सेकंड में आप 24 फ्रेम प्ले कर सकते हो। स्टार्ट टाइम 0 फ्रेम है, एंड टाइम 5 सेकंड है। उसका आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो सब। जो रिमेनिंग टूल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। एक टूल्स है फिल टूल। फिल टूल का यूज़ होता है कलर चेंज करने के लिए। फिल टूल, बाकी सब टूल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिए है। ये फिल टूल है। फिल टूल इज़ यूज टू चेंज कलर इन ऑब्जेक्ट। नाउ वी ड्रॉ सर्कल। इफ़ यू वांट चेंज कलर
then click on fill tool and click on color palette and select color, and then select and click on सर्कल। कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करके सर्कल में आप क्लिक करोगे तो वो कलर फिल हो जाएगा। टोटल 7 लेयर में आप कलर फिल कर सकते हो। उसके बाद आएगा आई ड्रॉप टूल। आई ड्रॉप टूल इज़ यूज टू टेक कलर फ्रॉम एनी एरिया। अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे और इसमें कोई भी कलर आप फिल कर दो, फिर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करो, उसमें भी कोई भी कलर आप ले लो फिल टूल का यूज़ करके। आई ड्रॉप टूल है वो आउटलाइन का कलर सिलेक्ट होता है उसमें से। बाद में आप कोई भी अभी स्टार भी एक ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम आई ड्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे और कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे। सपोज़ हमने रेक्टेंगल का कलर लेना है आउटलाइन का, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे रेक्टेंगल के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटलाइन का जो कलर है, ये जो फर्स्ट बॉक्स है स्क्वायर, उसमें आउटलाइन का कलर ऐसा आ जाएगा। जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे ऐसा कलर आपको डिज़ाइन होगा। उसके बाद जो एरो है दोनों साइड के, वहाँ पे क्लिक करोगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड में आ जाएगा, बैकग्राउंड का कलर फोरग्राउंड में आ जाएगा। और जहाँ पे भी आपको कलर फिल करना है आप कर सकते हो। तो आई ड्रॉप टूल का मीनिंग ये होता है, आप एरिया में से कोई भी कलर, अगर आपको कोई भी कलर सिलेक्ट करना है आउटलाइन का तो कर सकते हैं। जहाँ पे भी क्लिक करोगे वो आउटलाइन का कलर हो जाएगा। ये है आई ड्रॉप टूल। नाउ वी डिस्कस अबाउट टेक्स्ट टूल। If you want to typing some text in Synfig, then text tool is used. First of all, select on text tool. Now show property of text tool. Select multimedia multi-line editor, then you enter more than one line in text editor. आपको यहाँ कुछ भी आप टाइप करके ओके बटन पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने टाइप किया है वो वर्किंग एरिया में आ जाएगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये रहेगी कि टेक्स्ट टूल है वो कभी कभी टेक्स्ट टूल का यूज़ करोगे तो सिनफिग हैंग हो जाता है। अभी हैंग हो गया, वर्क नहीं करता है टेक्स्ट टूल इस वर्ज़न में, तो हमें फिर से बंद करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर से हम टेक्स्ट टूल का यूज़ करें और मल्टी लाइन एडिटर पे आप क्लिक करोगे और आप टाइप करोगे तो मोर देन वन लाइन आप अभी टाइप कर सकते हो, क्योंकि आपने मल्टी लाइन एडिटर टिक मार्क किया हुआ है। कुछ भी आप मोर देन वन लाइन टाइप करोगे, लास्ट में आपको ओके बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन ये टेक्स्ट टूल का जो यूज़ है वो यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हैंग हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन अभी यहाँ पे कंप्यूटर में सिनफिग हैंग हो गया, उसको हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट टूल हो गया। उसके बाद आता है स्केच टूल। स्केच टूल लेकिन टेक्स्ट टूल का भी आप पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट टाइप हो के आएगी तब आप उसका पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्केच टूल के। स्केच पेन जैसा वर्क करता है। स्केच टूल से आप कुछ भी लिखो, कुछ भी ड्रॉ करो, परमानेंटली हो जाता है। उसको बाद में आप करेक्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल Z नहीं दे सकते, उसका लेयर भी नहीं क्रिएट होता है, वो परमानेंट हो जाता है। उसके बाद एक लेयर आता है जूम टूल। अब हम बात करेंगे जूम टूल के। जूम टूल से आप जूमिंग कर सकते हो।
जूम इन जूम आउट सब कर सकते हो। नीचे बॉटम लाइन पे आपको 4 आइकॉन डिस्प्ले हो गया। फर्स्ट है वो जूम आउट होता है, सेकंड है उसमें जूम इन होता है, थर्ड है वो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, जो स्क्रीन है उससे फिट हो जाएगा, फिट टू स्क्रीन। ये जूम टूल है। यहाँ पे सब टूल हमने ख़त्म किए। नाउ टेक्स्ट बुक में अभी क्या है, टूल्स हमने सीख लिए हैं। सर्कल टूल वो भी हमने डिस्कस कर लिए है। सर्कल टूल हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, उसमें दो डक आएंगे। हम प्रैक्टिकल आपको दिखा देंगे। पहले हम न्यू फाइल बनाएंगे, फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विदाउट आउटलाइन। जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसमें अभी आउटलाइन आई है, तो हम एक विदाउट आउटलाइन वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, अभी उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो ट्रांसफॉर्म टूल पर क्लिक करोगे तो आपको डक दिखाई देगा। ये डक आप देख सकते हो, वो सेंटर पोजीशन वाला डक है। और पोजीशन वाला जो डक है उसे हम सेंटर बोलते हैं। Params panel is used to change parameter. There are two parameters in circle, radius and center. अगर कोई डक डिस्प्ले नहीं होता है तो आप ऊपर की साइड से, टॉप साइड से आप डक पे क्लिक करोगे तो वो डक अगर प्रेजेंट होगा तो एब्सेंट हो जाएगा, चला जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्स आर एग्जिस्ट। ग्रीन डक का क्या काम होता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन चेंज करने के लिए कौन सा डक आएगा, ग्रीन। रेडियस के लिए कौन सा डक आएगा, ब्लू। वर्टेक्स के लिए कौन सा डक आएगा, ऑरेंज। और कर्व्स के लिए कौन सा डक आएगा, येलो। और टू चेंज द एंगल इन स्टार, अगर आपको स्टार में एंगल चेंज करना है तो उसके लिए कौन से कलर का डक आएगा, डार्क ब्लू। तो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्स। ये भी विंडो आपने अभी कैनवास की विंडो में आपने देखा, कोई भी डक अगर डिस्प्ले नहीं होता है तो यहाँ पे आप क्लिक कर के ला सकते हैं। ये सब हमने टूल देख लिया है, रेक्टेंगल टूल, स्टार भी देख लिया है, पॉलीगन टूल भी देख लिया है, बी लाइन टूल भी देख लिया है। बी लाइन टूल से हमने ये हार्ट का शेप बनाया था। ड्रॉ टूल से आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिल टूल। Fill tool is used to change the colors of object. There are 7 types of layer is used to change color. Circle layer, rectangle layer, polygon layer, star layer, region layer, outline layer and checkerboard layer. ये 7 टाइप्स का 7 लेयर से उसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं यूजिंग फिल टूल। फिल टूल का यूज़ करके आप ये 7 लेयर जो है उसमें आप कलर चेंज कर सकते हो। सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्टार, रीजन, आउटलाइन एंड चेकरबोर्ड। उसके बाद आता है आई ड्रॉप टूल। द आई ड्रॉप टूल अलाउस यू टू सिलेक्ट कलर्स फ्रॉम द आई ड्रॉप टूल। Select the eyedrop tool and then click in the work area to set the default foreground color. Default foreground color आपको सेट करना है तो eyedrop tool is used. Now gradient tool. Foreground and background color का combination से आप gradient बना सकते हैं. There are 4 types of gradients: linear, radial, conical and spiral. There are 4 types of gradients. ग्रेडियंट्स 4 टाइप के होते हैं, हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में डिस्कस कर दिया है। लीनियर, रेडियल, कॉनिकल एंड स्पाइरल। बात करते हैं लीनियर
ग्रेडियंट की स्ट्रेट लाइन में होता है, और जो रेडियल है वो सर्कल शेप में होता है। नेक्स्ट जो कॉनिकल ग्रेडियंट है वो कॉन शेप में होता है, और जो स्पाइरल है वो स्पाइरल शेप में होता है। टेक्स्ट टूल इज़ यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट। अभी हमने टेक्स्ट टूल का भी यूज़ कर दिया है। जूम टूल का भी हमने यूज़ किया। अभी विड्थ टूल का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। दिस टूल इज़ ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल इज़ यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म, मूव, पोजीशन, सब के लिए ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे स्मूथ मूव टूल। मोर देन वन ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किए हैं, सबको स्लोली मूव करना है तो स्मूथ मूव टूल यूज़ होता है। सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A और माउस से ड्रैग करके भी हम सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी डक पर क्लिक करके आप ड्रैग करोगे तो सब मूव हो सकते हैं। मोर देन वन ऑब्जेक्ट के लिए स्मूथ मूव टूल। स्केल टूल का यूज़ का क्या होता है, सेम एज स्मूथ मूव टूल, बट स्केल में आप उसकी साइज़ इंक्रीज डिक्रीज एक साथ कर सकते हैं सभी ऑब्जेक्ट की। और रोटेट टूल को आप रोटेट कर सकते हैं, सेम एज स्केल टूल का ही यूज़ करेंगे। इस तरह से हम रोटेट टूल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज़ होता है रोटेट करने के लिए। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। नाउ वी डिस्कशन अबाउट एक्सरसाइज MCQ। ए स्मूथ मूव टूल, स्केल टूल और रोटेट टूल, सब टूल जो है वो ट्रांसफॉर्म टूल जैसे है। रोटेट में रोटेट होता है, स्केल में साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है, स्मूथ मूव टूल में मूविंग होता है। सब ऑब्जेक्ट को एक साथ में आपको, तो इसके लिए ये टूल होते हैं। नाउ एक्सरसाइज MCQ ही करना है आपको, कोई थियरिकल कोई आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपको MCQ है। तो फर्स्ट MCQ, द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज पेज ऑफ अ बुक और पाइल और कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो उसका आंसर आता है कार्ड और पेस्ट बेस्ड टूल्स। Which of the following tool helps in changing the color of object? अगर आपको ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो फिल टूल यूज़ होता है। सिनफिक स्टूडियो रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑथरिंग टूल? तो टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पैलेट्स अ टूल बॉक्स विंडो सेपरेट इन टू 3? टूल बॉक्स विंडो को 3 सेपरेट विंडो में डिवाइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन सिनफिक स्टूडियो .sifz? विच ऑफ द फॉलोइंग पैनल शोज द करंटली सिलेक्टेड लेयर पैरामीटर? तो उसके लिए आता है पैराम्स पैनल। Which of the following represent the color of the duck used to change the radius of the circle? रेडियस के लिए कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर। फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वो सब डक का कलर जो है वो कलर हम एक बार फिर देख लेते हैं। ग्रीन पोजीशन, ब्लू रेडियस। तो रेडियस के लिए कौन सा कलर आएगा? ब्लू। तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर का क्या आएगा? ब्लू कलर।
change the radius of the circle. Which of the following tools is used to make object with any numbers of points and curves? Then B line is used. यहाँ पे ब्लू कलर आएगा, लेकिन एनी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स का हमें जो शेप बनाना है तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ होगा? बी लाइन टूल. Which of the following tool is used to create a smooth transition between two or more colors in an object? Gradient. टू और मोर कलर का आप ग्रेडियंट में यूज़ कर सकते हो. Which of the following gradient प्रोड्यूस सिंपल ट्रांजिशन इन अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन के लिए कौन सा ग्रेडियंट आएगा? लीनियर. ऑथरवेयर एंड आइकॉन ऑथर आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टूल्स? आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल्स. आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमेशन सॉफ्टवेयर लेट्स यूर क्रिएट ट्रेडिशनल हैंड ड्रोन एनिमेशन? उसके लिए आएगा पेंसिल. अभी हमने पेंसिल का जो विंडो दिखा था या वहाँ पे आप ट्रेडिशनल हैंड ड्रोन एनिमेशन बना सकते हैं. तो उसमें आंसर आएगा पेंसिल. विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ सर्कल टूल? सर्कल टूल हैव टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, सेंटर एंड रेडियस. Which of the following terms represent a handle base to control some parameters? तो उसको हम बोलते हैं duck. The duck used to change the position of the layer. पोजीशन चेंज करने के लिए कौन सा डक आएगा? ग्रीन डक. द लेयर्स विजिबिलिटी इज कंट्रोल. पोजीशन के लिए ग्रीन. द लेयर्स विजिबिलिटी इज कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस? ओपेसिटी. लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था. ओपेसिटी मीन्स विजिबिलिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स अलाउस यू टू एंटर टेक्स्ट बाय क्रिएटिंग अ टेक्स्ट लेयर? इफ यू वांट टू क्रिएट टेक्स्ट लेयर देन टेक्स्ट टूल इज यूज्ड. थैंक यू.